पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अब कंट्रोल में है। कम से कम हमें तो यही बताया जाता है। गिरफ्तारी के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर ये नंबर सामने आता है 12,000। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर 12,000 पुलिस वाले अचानक पंजाब की सड़कों पर एक साथ क्यों उतर आए? असली कहानी कुछ और है और वो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए समझते हैं। इस ऑपरेशन का नाम है प्रहार, और ये सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन का नाम नहीं है, ये एक ऐलान जंग है। सोचिए, 72 घंटे का नॉन स्टॉप ऑपरेशन, 2000 से ज्यादा पुलिस की टीमें और पंजाब के 28 जिलों में एक साथ एक ही समय पर छापेमारी। ये किसी छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम पर किया गया हमला था। पर असली बात ये नहीं है कि कितनी पुलिस लगी है। असली बात तो ये है कि ये लड़ाई किससे है, और ये लड़ाई पंजाब की गलियों में नहीं बल्कि सरहद पार से लड़ी जा रही है। तो आखिर ये प्रहार किसके खिलाफ है? कुछ लोकल बदमाशों के? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रहार है इन 60 लोगों के खिलाफ। ये वो 60 मास्टरमाइंड हैं जो भारत में हैं ही नहीं, ये विदेश में बैठकर अपना पूरा क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। और ये हैं उनकी जमीनी फौज, 1200 से ज्यादा लोकल लोग जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। यहीं से कहानी असल में खतरनाक हो जाती है। गोल्डी बराड़, अर्श डल्ला, रिंदा लांडा गैंग, ये बस कुछ नाम हैं। विदेश से ऑर्डर आता है और यहां पंजाब में वसूली, हत्याएं और हथियारों की तस्करी को अंजाम दिया जाता है। ये कोई आम क्राइम नहीं है, ये एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता है। समझिए, जिसका हेड ऑफिस विदेश में है और ब्रांच ऑफिस पंजाब की गलियों में फैले हुए हैं। देखिए ये नेटवर्क कैसे चलता है। विदेश में बैठा मास्टरमाइंड सिर्फ हुक्म देता है और यहाँ जमीन पर मौजूद लोग पैसों का इंतजाम करते हैं, लॉजिस्टिक्स संभालते हैं, छिपने के लिए सेफ हाउस देते हैं और हथियार सप्लाई करते हैं। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अब इतने सोफिस्टिकेटेड दुश्मन से लड़ने के लिए पुलिस को भी अपने हथियार बदलने पड़े। सिर्फ रेड और गिरफ्तारी से ये जंग नहीं जीती जा सकती थी। तो पुलिस ने बनाया ओवटेक, यानी ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रेडिशन सेल, एक ऐसी स्पेशल यूनिट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, विदेश में छिपे इन भगोड़ों को ट्रैक करना और उन्हें वापस भारत लाकर कानून के हवाले करना। और इस पर काम शुरू भी हो गया है। उन 60 में से 23 गैंगस्टर्स के खिलाफ तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है। प्लान बिल्कुल साफ है, इन्हें वापस लाना ही होगा। लेकिन पुलिस भी जानती है कि इतने बड़े और फैले हुए नेटवर्क को सिर्फ ताकत के दम पर नहीं तोड़ा जा सकता। इस लड़ाई को जीतने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है आम लोगों की मदद। ये जो नंबर है, ये एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन है। पुलिस का वादा है कि जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। उन्हें बस एक चीज चाहिए, इंफॉर्मेशन। और ये सिर्फ एक अपील नहीं है, सही जानकारी देने पर 10 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया है। ये दिखाता है कि सरकार और पुलिस इस लड़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं। पर इस कहानी का असर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। ये जो नेटवर्क पंजाब में तैयार हुआ है, वो असल में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये गैंगस्टर अब धीरे धीरे एनसीआर और देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इनके हथियारों के रूट, इनके पैसों के लेन देन के तरीके सब आपस में जुड़ चुके हैं। जो आज पंजाब में हो रहा है, वो कल देश के किसी भी बड़े शहर की हकीकत बन सकता है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान बहुत साफ है। गैंगस्टर्स के लिए पंजाब में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी, पूरे नेटवर्क को कुचल दिया जाएगा। ये एक सीधी चेतावनी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जस का तस है कि क्या ऑपरेशन प्रहार इस जंग का अंत है, या फिर यह सिर्फ एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है। ऐसी ही और भी जरूरी कहानियों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।